हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की क्लास को लेकर आए हैं। आज हिंदी में हम पर्यायवाची के वीडियो को लेकर आए हैं, उसी को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपकी कितनी तैयारी हुई है, चलिए चेक करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अमीय का पर्यायवाची शब्द है। अमीय का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है अमीय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। विष है, सुधा है, मधुप है या आम्र है। तो अमीय का जो पर्यायवाची शब्द है वो सुधा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती या स्वर्णमयी। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है सहचर, अरि, मनुज या सखा। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द है अरि। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। हर जितने भी क्वेश्चन हैं आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। खर का पर्यायवाची शब्द है रावण, कुंठित, गधा या मूर्ख। बताइए खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। खर का पर्यायवाची शब्द होगा गधा। देखिए बीएड में आया है ये। अनंत का पर्यायवाची शब्द है। अनंत का पर्यायवाची शब्द है निस्सीम, भगवान, शेषनाग या बंधन। अनंत का पर्यायवाची शब्द होगा निस्सीम। ठीक, इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अनिल का पर्यायवाची शब्द है। अनिल का पर्यायवाची शब्द है चक्रवात, पावस, पवन या अनल। अनिल का पर्यायवाची शब्द बताइए। पवन। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है खीर, पेय, कौंध या दूध। बताइए स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द होगा दूध। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है कमल। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है कमल। LIC में आया है ये क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत सिलेक्टेड हैं, तो ध्यान से वॉच करिए वीडियो को। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जानवी। जानवी का पर्यायवाची शब्द है संसार, जानने वाला, सुरसरी या जहन्नुम। बताइए जानवी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। जानवी का पर्यायवाची शब्द होगा सुरसरी। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है। दर्प का पर्यायवाची शब्द है अहंकार। दर्प का पर्यायवाची शब्द है अहंकार और ये इंपॉर्टेंट है। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइए। सेना का पर्यायवाची शब्द बताइए। अनेक। सेना का पर्यायवाची शब्द है अनेक। सेना का पर्यायवाची शब्द है अनेक। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। प्रसून्न का पर्यायवाची शब्द बताइए। प्रसून्न का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। प्रसून्न का पर्यायवाची शब्द होगा पुष्प। प्रसून्न का पर्यायवाची शब्द होगा पुष्प। रेलवे में आया है ये। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बच्चे जल्दी से हैं का लगा के आते हैं, भाई पर्यायवाची शब्द है नहीं, ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर पर्यायवाची शब्द है और कहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं है, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है आपको बताना है। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द देखिए अमीय भी होता है, सुधा भी होता है, पीयूष भी होता है, लेकिन रसाल नहीं होता है। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, रसाल। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। विवावरी। विवावरी का पर्यायवाची शब्द है। विवावरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इसका पर्यायवाची शब्द होगा क्षणदा। विवावरी का पर्यायवाची शब्द होगा क्षणदा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य। तरणी का पर्यायवाची शब्द सूर्य है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। दिनकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। दिनकर का पर्यायवाची शब्द है प्रभाकर। दिनकर का पर्यायवाची शब्द है प्रभाकर और ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है,
तो देखिए आग का चक्षु भी होता है, आग का लोचन भी होता है, आग का अक्षी भी होता है, ठीक, लेकिन दृष्टि आग का नहीं होता है, ठीक। आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दृष्टि। ग्राम पंचायत परीक्षा में ही आया है। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है पूछा है। देखिए वायु भी होती है, अनिल भी होती है, और समीर माने भी हवा होती है, लेकिन सलिल माने हवा नहीं होती है, ठीक है। तो हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सलिल, ठीक। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। शिव का पर्यायवाची शब्द है। शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बताइए। तो शिव का पर्यायवाची शब्द है आपका पिनाकी। शिव का पर्यायवाची शब्द है पिनाकी। लंबोदर, पिपासु, पिनाक, ये सब शिव के पर्यायवाची शब्द नहीं हैं, ठीक। पिनाकी पर्यायवाची शब्द है शिव का। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। शेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शेर का पर्यायवाची शब्द बताइए। केसरी। शेर का पर्यायवाची शब्द है केसरी। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। धाता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? धाता का पर्यायवाची शब्द होगा विष्णु। धाता का पर्यायवाची शब्द होगा विष्णु। तनु का पर्यायवाची शब्द है। तनु का पर्यायवाची शब्द होगा, बताइए। तनु का पर्यायवाची शब्द होगा शरीर। सारे ही यहाँ पर्यायवाची शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से वॉच करिए, कोई सा भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपका। पावक का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ये तो सबको पता होगा, सिंपल है। पावक का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पावक का पर्यायवाची शब्द होगा हुताशन। पावक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हुताशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किरण का पर्यायवाची शब्द है। किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बताइए। तो किरण का पर्यायवाची शब्द होगा प्रभा। किरण का पर्यायवाची शब्द होगा प्रभा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। धरती का पर्यायवाची शब्द है। धरती का पर्यायवाची शब्द है, बताइए कौन सा होगा धरती का? धरती का पर्यायवाची शब्द होगा अचला। धरती का पर्यायवाची शब्द होगा अचला, इंपॉर्टेंट है ये, और रेलवे में भी पूछा गया है। देखिए विनायक का पर्यायवाची शब्द है। विनायक का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? सुर, पुत्र, शत्रु या गणेश? तो विनायक का ये तो सिंपल ही है, विनायक का पर्यायवाची शब्द होगा गणेश। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अतनु। अतनु का पर्यायवाची शब्द होगा, अतनु का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? कामदेव। अतनु का पर्यायवाची शब्द होगा कामदेव। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। कानन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कानन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो कानन का पर्यायवाची शब्द होगा आपका वन। कानन का पर्यायवाची शब्द होगा आपका वन। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। वारिद। वारिद का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? कमल, चंद्रमा, बिजली या फिर बादल? तो वारिद का पर्यायवाची शब्द होगा आपका बादल। वारिद का पर्यायवाची शब्द होगा बादल, ठीक। इसे ध्यान रखिएगा, और इसकी एक ट्रिक भी बता देते हैं। कोई भी अगर शब्द है इस तरह से, बच्चे कमल और बादल में बड़ा कंफ्यूज्ड होते हैं, ठीक। तो वारिद, जहाँ पर आपका लास्ट में द आ जाए, जहाँ पर आपका शब्द के आगे लास्ट में द आ जाए, तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका बादल ही होगा, ठीक है। क्या होगा? बादल ही होगा, ठीक है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द है आपका सर्प। भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? सर्प। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। मीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? मीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा बताइए। तो मीन का पर्यायवाची शब्द होगा मत्स्य। मीन का पर्यायवाची शब्द होगा मत्स्य। दामनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? दामनी का पर्यायवाची शब्द होगा आपका विद्युत। दामनी का पर्यायवाची शब्द होगा आपका विद्युत। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। सारंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सारंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बताइए। सारंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? सारंग का पर्यायवाची शब्द होगा मोर। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। पिशून। पिशून का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पिशून का पर्यायवाची शब्द होगा, बताइए। पिशून का पर्यायवाची शब्द होगा आपका चुगलखोर, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। केतु का पर्यायवाची शब्द होगा, केतु का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा बताइए। तो केतु का पर्यायवाची शब्द होगा झंडा। केतु का पर्यायवाची शब्द होगा आपका झंडा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है? मरकट का पर्यायवाची शब्द है आपका बंदर। मरकट का पर्यायवाची शब्द है आपका
बंदर। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से आप वॉच करिए, और वीडियो आपके लिए आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट पर पढ़ते हैं शांभवी। शांभवी का पर्यायवाची शब्द क्या है? शांभवी का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइए? शांभवी का पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर दुर्गा। शांभवी का पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर दुर्गा। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। कुस कुसुमेशु। कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द क्या है? कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द क्या है बताना है? कामदेव। कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है आपका कामदेव। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है आपका शशि। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है आपका शशि। बैंक परीक्षा में आया है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए। कमल का पर्यायवाची शब्द होगा, बताइए। अम्बुज। मैंने अभी आपको एक बताया था कि जिस शब्द के लास्ट में दा हो, जिस शब्द की लास्ट में दा हो, जैसे वारिद था, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा उसका। ठीक है, जिस शब्द के लास्ट में द होगा उसका बादल हो जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द तो बहुत सारे होते हैं, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज जाते हैं बादल और कमल में। तो जिस शब्द के लास्ट में द होगा उसका बादल ही होगा, और जिस शब्द के लास्ट में ज होगा उसका कमल ही होगा, क्योंकि कमल के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, इस तरह बादल के भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जिस शब्द के लास्ट में द होगा उसका बादल होगा, जिस शब्द के लास्ट में ज होगा उसका कमल होगा। ठीक, ये बहुत अच्छी और सिंपल ट्रिक है। गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बताइए? तो गणेश का पर्यायवाची शब्द है आपका गजानन। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब नहीं है पूछा है, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दांत का दंत भी होता है, दांत का दशन भी होता है, दांत का रतन भी होता है, लेकिन लेकिन दांत का दाड़िम नहीं होता है। दांत का दाड़िम नहीं होता है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब घोड़ा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो देखिए अश्व माने भी घोड़ा होता है, घोटक माने भी घोड़ा होता है, हय माने भी घोड़ा होता है, लेकिन कटक माने घोड़ा नहीं होता है। अगर पूछ लिया जाए, इसके क्वेश्चन अगर चेंज कर दिया जाए कि घोड़े का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो देखिए अश्वा भी होगा, घोटक भी होगा और हय भी होगा, लेकिन कटक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। अब कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है आपको बताना है, तो क्या होगा बताइए? कमल का पर्यायवाची शब्द आपका रसाल नहीं होगा। कमल का पर्यायवाची शब्द आपका रसाल नहीं होगा। ठीक, तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बाण भी होता है तीर का, शर भी होता है तीर का, नाराज भी होता है तीर का, लेकिन तार नहीं होता है तीर का। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है शैवाल। ठीक, पहाड़ का पर्वत होता है, भूधर होता है, नग होता है, लेकिन शैवाल नहीं होता है। इसी तरह से दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दिन का दीन नहीं होता है, दिवस दिन का होता है, वार होता है और वासर भी होता है। ठीक, दिन का पर्यायवाची शब्द दिवस भी होता है, वार भी होता है, वासर होता है, लेकिन दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं, दीन नहीं है। ठीक, तो आपका ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अनुचर। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, तो बताइए कौन सा होगा? निर्झर होगा। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, निर्झर नहीं है। वीणा पाणी। वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द है, ये तो सिंपल है, सरस्वती। सरस्वती जी वीणा बजाती हैं, तो वीणा पाणी बोला जाता है उनको। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। कंचन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कंचन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? तो कंचन का कनक नहीं है, कंचन का कनक नहीं है। ठीक, बाकी सॉरी, क्वेश्चन है कंचन का पर्यायवाची शब्द है, क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया हमने। कंचन का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो कंचन का पर्यायवाची शब्द होगा आपका कनक। मैं तभी सोच रही हूँ कुछ गलती हो रही है। कंचन का पर्यायवाची शब्द है आपका कनक। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। केदार का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? केदार का पर्यायवाची शब्द होगा आपका महेश। केदार का पर्यायवाची शब्द होगा आपका महेश। ठीक,
तो यहाँ पर ये जितने भी आपके 52 क्वेश्चंस हैं पर्यायवाची के, यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। आप बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस लगाए और आपके कितने क्वेश्चंस 52 में से ठीक बैठ रहे हैं। कितनी तैयारी आपकी हो गई है, चेक करिए। एग्ज़ाम को बिल्कुल दिन नहीं रह गए हैं, बहुत आसपास एग्ज़ाम लगा हुआ है आपका। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। हम जितना भी यूपी कांस्टेबल का सिलेबस है वो यहाँ कंप्लीट कराएंगे 1 बाय 1 करके। आप हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।